आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट में रे डायग्राम पढ़ेंगे। देखिए साइन स्कीम होता है, रे डायग्राम होगा। अब रे डायग्राम समझिए क्या होगा, किस चीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कॉनकेव मिरर, इसका रे डायग्राम। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस। और फिर पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस। अब देखिए रे डायग्राम सबसे जरूरी, एकदम जरूरी है रे डायग्राम समझना। होता क्या है, सबसे पहले रे डायग्राम से पहले देखिए पहला पॉइंट लिखिए। यहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर होता कैसा है, पहले इसको देखिए आप। ये कॉनकेव मिरर हुआ, देखिए इसका आउट साइड जो है, ध्यान दीजिएगा, इसका आउट साइड जो है वो क्ले किया हुआ है, इस तरह से ले क्या रहेगा, ठीक। अब ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ध्यान दीजिएगा। मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं, पी। यहां से एक लाइन हम लोग खींचते हैं इस तरह से, स्केल रख करके खींचना। हालांकि खींचने का तरीका क्या है मैं बता देता हूं। खींचने का तरीका क्या है, देखिए खींचने का तरीका क्या है। मैं देखो यहां पर क्या करना, पहले स्केल से एक लाइन खींच लेना, ठीक। अब यहां पर ध्यान देना, यहां से 2 या 3 सेंटीमीटर ऊपर ले लेना और 2 या 3 सेंटीमीटर ऊपर लेना, ठीक है। और थोड़ा सा यहां पर, यहां से थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेना, थोड़ा सा। अब इसको यहां से मिला देना ऐसे करके, फिर इसको यहां से मिला देना, ये सेम लेंथ हो जाएगा। जितना ऊपर लिया उतना। अब इधर वाला को क्लियर कर देना, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया कॉनकेव मिरर। अब यहां से ध्यान देना, अब यहां से 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, इसको याद रखना, स्केल रखना। यहां से 1 हुआ, ऐसे करके हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तुम लोग अपने हिसाब से लेना। यहां से यहां हमने क्या लिया, ये फोकल लेंथ ले लिया, इसमें से कोई एक मेजरमेंट लेना, फिर उतना ही मेजरमेंट जाकर के आगे सी ले लेना। बस ये क्या बना, कॉनकेव मिरर। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, फोकस। अब यहां पर एक रूल क्या है, जब भी कोई भी लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन खींचना, ऐसे करके इसके पैरेलल एक लाइन खींचना, इसके पैरेलल कोई लाइन खींचना, ठीक है। ये हो गया आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल किया गया है, यहां स्केल रखना, इसको मिला लेना, ऐसे करके एक लाइन खींचना, इधर खींच लेना। ऑलवेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहां से पास करता है, फोकस नहीं, एक स्केल रख के खींचना, इसको मिला देना। स्ट्रेट लाइन है ये, टेढ़ा मत खींचना, स्ट्रेट लाइन है, एकदम स्ट्रेट जाएगा ये, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब यहां पर एक रूल होता है, व्हेन एनी रे, देखिए यहां पर ये पैरेलल आता है, कहां से, ऑब्जेक्ट यहां पर कहां है, यहां जो ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर हो तो यहां से एक पैरेलल रे आता है इंफिनिटी, जैसे सन है, सन का है इंफिनिटी डिस्टेंस पर है, तो वहां से सभी रे पैरेलल आता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करता है, फिक्स पॉइंट से। व्हेन एनी रे passes parallel to principal axis after reflection it passes through a fixed point called focus। ये हमेशा एक ही पॉइंट से पास करेगा और उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। बाय ज्योमेट्री ये इसका डबल डिस्टेंस होता है, जिसको कि हम सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ मिरर। पहला प्रॉपर्टीज ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पर इमेज बनेगा, इमेज कहां बना, फोकस पे। और साइज इसका क्या होगा, इसका साइज होता है पॉइंट साइज। और यही कारण है सन है या मून है, हम लोगों को क्या दिखता है, पॉइंट साइज ही दिखता है। सन हम लोगों को बहुत बड़ा नहीं दिखता है, छोटा दिखता है। कितना बड़ा सन है, कितना छोटा दिखता है। तो यही रीजन है कि जब भी इन्फिनिटी पर से कोई रे आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां दिखेगा, फोकस पर दिखेगा, ऑलवेज कहीं पर भी है। और उसका साइज क्या होगा, पॉइंट साइज। रियल इमेज बनेगा, रियल, वर्चुअल नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, रियल बना, पॉइंट साइज बना। कब, एट फोकस, कहां बना, एट फोकस से बना। तो कॉनकेव मिरर का पहला कंडीशन हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी देन इट्स इमेज इज फॉर्म्ड, रियल इमेज, पॉइंट साइज एट
फोकस बनेगा। हमेशा जब भी कोई रे पैरेलल आएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करता है। ये पहला केस हुआ, ठीक है। अब इसका सेकंड केस देखिए, एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ पर डायग्राम को देखिए, 4-5 डायग्राम है। दूसरा देखिए, फिर वही काम करना है। एक क्या करना है, एकदम देखिए सिंपल है, कुछ नहीं है। यहाँ एक लाइन खींचना है, यहाँ पर एक, यहाँ से 3 सेंटीमीटर ऊपर 3 सेंटीमीटर नीचे ले लेना, थोड़ा सा यहाँ डाइवर्ट कर देना, इसको यहाँ से यहाँ मिला लेना, फिर यहाँ इसको यहाँ से इसको मिला लेना। इस तरह से आउटर साइड को क्या करना, इस तरह से डॉटेड लाइन कर देना, कोई दिक्कत। अब यहाँ एक फोकस ले लेना 3 सेंटीमीटर का, और फिर 3 सेंटीमीटर पे ये ले लेना। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, फिर लॉजिकल, इसके बिहाइंड द सेंटर एक ऑब्जेक्ट ले लो। ये जितना इसका हाइट है उससे थोड़ा सा कम लेना। ले लिए, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिहाइंड सेंटर। मैं देखो कुछ नहीं कर रहा हूं, यहां स्केल रख लेना, यहां से यहां पहले देख लेना, यहां से यहां एक लाइन यहां से आराम से खींच लेना, स्ट्रेट लाइन गया। अब देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय ज्योमेट्री है ये हमेशा जब भी पास करेगा कहां से पास करेगा, हमेशा फोकस से ही पास करेगा। लेकिन ये 3 और 3 सेंटीमीटर का लेना, या 2.5 का, या 2 का, एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंस लेना। अब यहां से रूल देखिए, ये तो पैरेलल जब भी जाएगा तो फोकस से पास करेगा। दूसरा इसका जो रूल है, यहां से एक, यहां से कहां जाएगा, यहां से सेंटर से पास करता है। यहां से एक रेस सेंटर से पास करो, सेंटर से पास करा तो यहां कट किया, तो ऑब्जेक्ट कहां बना, इमेज देखो, ये ए है, ये बी है। ए यहां आया, ए का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये यहां बी आया। यहां क्या है, इसका पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड द सेंटर। अब देखो, तुम खुद देखो, मैंने कुछ नहीं किया, डायग्राम ऑटोमेटिक बना। तो जब ऑब्जेक्ट जो है ये सेंटर से पीछे रहेगा तो इमेज कैसा बनेगा, देखिए यहां पर सबसे पहले इमेज रियल बना, दूसरा इन्वर्टेड बना, उल्टा है, रियल इन्वर्टेड हुआ, स्मॉल साइज होता है, थोड़ा सा छोटा होगा, स्मॉल इन साइज है। देखिए जितना पीछे आएगा साइज उतना छोटा होगा। जैसे जैसे हम टूवर्ड्स जाएंगे सेंटर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे, मान लो यहां पर है, अगर मान लो यहां कोई ऑब्जेक्ट रहता है, यही ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं, तो इसका जो इमेज का हाइट होता है, इससे क्या होगा, जितना पीछे होगा साइज उतना कम होगा, इन्फिनिटी पर होगा तो पॉइंट साइज। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गए साइज क्या हो रहा है, जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट शिफ्ट करते जाएंगे, इमेज का जो हाइट होगा क्या हो जाएगा, बड़ा होते जाएगा। ये रूल है। रियल हुआ, इन्वर्टेड हुआ, स्मॉल इन साइज हुआ, और बना कहां, पोजीशन कहां बना, बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर हो गया, बना। देखिए 2 डायग्राम बना। तीसरा देखिए, तीसरा में देखिए यहीं पर सेम है। अगर हम इसको उठा के सेंटर पे डाल दें, ये समझ में आ गया, इधर घुमाओ। अब यहां देखिए थर्ड में देखिए सेम क्वेश्चन, देखिए यहां पर है, एकदम प्रैक्टिकली है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। 3 सेंटीमीटर यहां लेना और फिर 3 सेंटीमीटर यहां ले लिए, एफ लिए, सी लिए। अब यहां एट सेंटर पे रखो, यहां रखे, यहां से एक लाइन यहां से पैरेलल गया, ये लाइन दिखना चाहिए पैरेलल है, इधर तो ये लिखा हुआ है, एकदम प्रैक्टिकली है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा, फोकस से, और सेकेंड रे इसका सेंटर से पास करेगा। एट सेंटर पे क्या होता है वहां देखिए, पहला ये रियल ही बनेगा, इन्वर्टेड है, ये ए और बी है, इधर से ए डैश और बी डैश हो जाएगा, रियल है, इन्वर्टेड है। यहां पर अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट करके बनाओगे तो यही बनेगा, और सेम लेंथ बनेगा, सेम हाइट बनेगा, सेम हाइट है, इन्वर्टेड है, रियल है, एट सेंटर पे। अब आया समझ में, देखिए साइज बड़ा होते जा रहा है, इन्फिनिटी पर था तो डिमिनाइज था, एकदम स्मॉल साइज था, पॉइंट साइज था। थोड़ा सा आगे बढ़े तो ऑब्जेक्ट से साइज क्या था, स्मॉलर था। जैसे आगे बढ़े कहां पहुंचे हम, सेंटर पे, तो ऑब्जेक्ट कहां बना, सेंटर पे बना। अब हम सेंटर से, ध्यान देना, अब हम थोड़ा सा सेंटर से आगे जा रहे हैं, दिख रहा है ना। अब देखो यहां पर
सेंटर से अब हम आगे जा रहे हैं, रूल वही है, ये फोकस लेना 3 सेंटीमीटर, यहां सेंटर हो गया। अब इस दोनों के बीच में देखो हम आगे बढ़ गए, यहां देखिए एट सेंटर था, सेंटर और फोकस के बीच में आ गया। यहां से देखिए पैरेलल रे जाएगा, गया। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा? फोकस से। यहां देखिए कहां से पास करेगा? सेंटर से। तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा? कट करेगा। देखिए इमेज बड़ा हुआ, देखिए यही बोल रहे थे हम, जैसे जैसे हम, देखिए यहां पर दिख रहा होगा, जैसे जैसे हम यहां पर ऑब्जेक्ट को राइट शिफ्ट कर रहे हैं, इमेज क्या आ रहा है? लेफ्ट शिफ्ट हो रहा ना। देखिए यहां भी क्या मिला इमेज, इसका इमेज वही हुआ, पहला रियल बना, इन्वर्टेड है, पक्का इन्वर्टेड है, लार्ज इन साइज है, साइज बड़ा बन रही है। और तो मैग्निफिकेशन से पता चलेगा कितना बड़ा बना। रियल है, इन्वर्टेड है, लार्ज इन साइज हुआ, और इमेज कहां बना? बिहाइंड सेंटर। ऑब्जेक्ट कहां पर है ये लिख दोगे, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ। ये हुआ, रियल बना, इन्वर्टेड बना, लार्ज इन साइज बना, बिहाइंड सेंटर बना। लेकिन ये रियल इमेज ही है, कहां बना? सी और एफ पे। अब इसमें एक और है, देखो यहां पर सेम है, यहां देखिए 5 है। अब यहां से फिर एक लाइन खींचे, सी है और ये एफ है। अब यहां देखिए ये एफ होगा, ये सी होगा, सेम है, कुछ करना नहीं है। अब यहां पर हम एफ पे ला रहे हैं, ध्यान देना, एफ पे ऑब्जेक्ट है, यहां से पैरेलल रे जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से पास करेगा, और स्केल रख करके अगर ये तुम खींचोगे ना, ये दोनों रे क्या हो जाता है? पैरेलल एग्जैक्ट मिलेगा। ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर का लेना, और ये बनाना, इस तरह से खींचोगे तो ये लगभग आपको, लेकिन कोशिश करना कि ये पैरेलल आ जाए। क्या आ जाएगा? पैरेलल आएगा। तो इधर नहीं मिलेगा ये, तो कहां मिलेगा? पैरेलल होगा तो एट इन्फिनिटी पर। इसका कंडीशन हो जाएगा रियल बनेगा, इन्वर्टेड उल्टा बनेगा, एट इन्फिनिटी पे बनेगा। साइज कैसा होगा? लार्ज इन साइज बनेगा। अब यहां देखिए आप, इसको कंपेयर कीजिए। जब इन्फिनिटी पर था तो पॉइंट साइज, जब फोकस पर है, जब इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर बना, और जब फोकस पर है तो इन्फिनिटी में बना। यहां साइज क्या हो गया? पॉइंट साइज। यहां क्या हो गया? लार्ज इन साइज। देखिए इससे बड़ा बनेगा। तो जैसे जैसे हम पहले क्या था? इन्फिनिटी पे, फिर क्या था? फोकस से, सेंटर से पीछे, फिर था सेंटर पे, फिर सेंटर से आगे बढ़े, फिर फोकस पे, और लास्ट वाली बात जो है ये आपको समझना, इसको हम डिलीट करते हैं। ये लास्ट वाली बात जो है, इसमें देखिए आप वही बात है यहां। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम फोकस तक पहुंच चुके हैं, फोकस से थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा आगे, फोकस से आगे बढ़े, यहां से पैरेलल जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से स्केल रख करके इससे मिला देना, और यहां से यहां मिलाना। देखिए यहां मिलेगा नहीं कभी ये, क्योंकि ये दोनों डाइवर्ज हो रहा है, एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। देखिए यहां पैरेलल है, यहां देखिए मिला, देखिए यहां मिल नहीं रहा, दोनों अलग अलग हो रहा है। तो ये मिलेगा किधर? पीछे मिलेगा, ये पीछे बैक में मिलेगा। अब यही रीजन हुआ, ये इमेज हुआ, ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश। अब देखिए यहां पर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एफ एंड पी, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होगा, ये वर्चुअल बना। ये कौन सा इमेज बना इसका? देखिए रियल नहीं है ये। अब देखिए सभी रे रियल था, और ये रे क्या हो गया इसमें? वर्चुअल बना। कब बना? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो बड़ा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अब कितना बड़ा बनेगा? तो फोकस से जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे हम, इमेज इसका बढ़ते जाएगा और वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल है, इरेक्ट बना, सब इन्वर्टेड था, देख लो टोटल डायग्राम इन्वर्टेड था, ये क्या मिला? इरेक्ट बना, सीधा है। देखिए लार्ज इन साइज बना, लार्ज इन साइज बना,
चौथा बिहाइंड द मिरर बना। आया समझ में आपको? ये केस है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ये 6 केस है जो आपके बुक में दिया। अब देखिए साइन, इसी में साइन स्कीम देखिए। ये साइन स्कीम में क्या किया गया है, अगर हम मिरर के राइट साइड वाले यूज करते हैं, जैसे ये यहां देखिए, ये इमेज डिस्टेंस हुआ, ये यहां पर पॉजिटिव होगा, और इस लेंस में, इस मिरर में लेफ्ट साइड वाला फोकस, सेंटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सब में निगेटिव होगा। लेफ्ट साइड है, सब क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। चलिए हम कनकेव मिरर देखें, कन्वेक्स मिरर देखते हैं। कन्वेक्स मिरर आपका ये हुआ, ऐसा शेप रहे तो कन्वेक्स मिरर हुआ। फिर वही बीच वाला पॉइंट से एक लाइन खींच देना पैरेलल, ठीक है। इसका फोकस इधर होगा, 3 सेंटीमीटर ले लेना कागज पे, और 6 सेंटीमीटर पे सेंटर ले लेना। ये हो गया। फिर ध्यान दीजिए, यहां से यहां ऑब्जेक्ट है, कहीं पर भी यहां भी एक पाला पॉइंट होगा, कोई भी रे ले लो, पैरेलल जितना मन हो खींचो, जितना मन हो खींचो, जितना मन हो खींचो। लेकिन यहां देखिए जाएगा यहां से, देखिए ये दिखेगा नहीं, तो क्या करना है, एक स्केल रखना है, स्केल रख के इधर डॉटेड कर देना है, एक स्केल रख लेना है, इधर लाइन खींच देना है, मतलब रे यहां से टकराने के बाद ऐसे आएगा, बैक होके यहां मिला। फिर यहां से देखिए, यहां स्केल रखना है, इधर डॉटेड जाना है, इधर लाइन खींचना है, यहां से एक स्केल रखना है इस दोनों के पर, ऐसे करके लाइन खींचना है, इधर डॉटेड खींचना, इधर लाइन खींचेगा। यहां से स्केल रख करके दोनों को मिलाना है एकदम स्ट्रेट, और इधर उसी पर आगे बढ़ जाना है। देखिए यहां भी वही हुआ, यहां वही था, पाला केस उसका, पाला इसका, एक ही है। ऑब्जेक्ट कहां है, एट, ऑब्जेक्ट कहां है, एट इंफिनिटी पर है। मान लो सन है, सन से बहुत सारा रे है, कहां फोकस हुआ, फोकस पे, कहां पर हुआ। यही होता है कि हम लोग देखे, सर लोग बताए होंगे कि ये जो मिरर है, ऐसे करके हम ले लें तो ये क्या करेगा, इसको जला देगा। यहां फोकस पे आया है ना, यहां फोकस से मिलता है, डाइवर्जिंग हो गया यहां पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां बना, इसमें वर्चुअल इमेज बना। अब इसी में देखिए दूसरा केस, बहुत ही इजी है। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, ये सेंटर है और यहां सेंटर है, ये फोकस है। देखिए यहां पर क्लियर है, यहां से यहां गया पैरेलल। यहां देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से आएगा, ये कहां से गया, फोकस है ना, ये बैक हो गया। दूसरा रे कहां से आएगा, क्या पढ़े थे, सेंटर से एक स्केल रखेंगे, स्केल से इसको इसको मिलाएंगे और ऐसे करके लाइन खींचेंगे, तो यहां तक लाइन आएगा, इसके बाद डॉटेड लाइन जाना। अब यहां मिला, ये इमेज बनेगा। अब इसमें हमेशा एक ही टाइप का होगा, बोलो क्यों, क्योंकि यहां देखिए ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेंगे, हमेशा इमेज कहां बनेगा, पोल और फोकस के बीच में, हमेशा स्मॉल इन साइज बनता है, फ्रंट में बनता है। यही कारण है कि हम लोग साइड मिरर के रूप में इसका यूज करते हैं। किस मिरर में, साइड मिरर में। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, कितना पीछे क्यों ना हो, यहां पर होगा, तब भी ये दिखाएगा इसी बीच में, कहीं ना कहीं फोकस और पोल के बीच ही दिखाएगा। स्मॉल इन साइज दिखाएगा, रियल इन्वर्टेड नहीं दिखाएगा, इरेक्ट दिखेगा सीधा। जैसे पीछे कोई गाड़ी आ रही है तो गाड़ी क्या दिखाएगा, एकदम जो आ रही है दिखाएगा, सीधा दिखाएगा। इस मिरर में, इससे पहले वाला जो मिरर था उसमें क्या था, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा इमेज का साइज क्या हो रहा था, कभी छोटा, फिर आगे बढ़ा, फिर रियल, फिर अगर बहुत नजदीक आ जाता तो क्या हो जाता, वर्चुअल बन जाता। उसमें ऑल पोजीशन का अलग अलग इमेज था। इसमें कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो, इमेज ऑलवेज कहां बनेगा, बिटवीन फोकस एंड पोल, स्मॉल इन साइज, इरेक्ट, ठीक है। क्या क्या बना इसका, इरेक्ट बना, वर्चुअल बना, स्मॉल इन साइज बना, और
बिटवीन पी एंड एफ, फोकस एंड पोल बना। समझ में आ गया? तो ये मिरर का हुआ रे डायग्राम। अब हम लोग लेंस में आते हैं। चलिए अब देखिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम बना रहे हैं। 6 केस है। पहला केस देखिए कैसे बनाएंगे। पहले एक लाइन खींच लेंगे, ठीक, एकदम एग्जैक्ट बीच में, थोड़ा सा ऊपर देखिए, यहां पर 2 सेंटीमीटर हाइट ले लेना, इधर 2 या 3 का हाइट ले लिए, ठीक है। बीच में एक डॉटेड लाइन बना देना। देखो ऐसे ही बनाएंगे, ठीक। यहाँ थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेना, यहाँ थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेना। अब इसको यहाँ से यहाँ मिला लेना, फिर ऐसे करके मिला लेना, फिर यहाँ से यहाँ डाइवर्ट करके ऐसे करके मिला लेना। थोड़ा सा टेढ़ा भी होगा तो कोई बात नहीं। हो गया ये क्या हुआ? ये कन्वेक्स लेंस है। अब देखिए यहाँ पर 2 फोकस होगा, एक इधर फोकस, यहां ध्यान देना, यहां से 2 से, यहां से 2 या 2.5 लेना, फिर आगे जाके C ले लेना डबल, फिर उतना ही डिस्टेंस यहां पर लेना, ये एग्जैक्ट लेना, तो डायग्राम एकदम सही होगा। अब देखिए पहला केस हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी, जो पहला केस वहां पर थे, इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी छोड़ो तो फोकस पे बनेगा, बिहाइंड द सेंटर। ध्यान देना, सेंटर हुआ, सेंटर से बिहाइंड हम यहां ले लिए। अब यहां से देखिए एक लाइन जाएगा, वही रूल है, एकदम बीच तक आना, एग्जैक्ट बीच तक। फिर कहां से पास करा देंगे? इधर का फोकस यहां रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, FRAC, यहां से ये फोकस से पास कर देंगे, एकदम एग्जैक्ट यही रूल है। फिर हम क्या करेंगे, यहां से एक रे यहां से पास करता, वहां सेंटर से पास कर रहा था, इसमें इस सेंटर से पास करेगा। स्केल रख करके एग्जैक्ट लेना, ऐसे करके, ये इस तरह से ऐसे करके बनेगा। ये मैं नहीं बना रहा, ये ऑटोमेटिक बना। ये था, ये बी था, ये ए का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां आया, ये बी का आया। देखिए एकदम सब कुछ बयां कर रहा है। यहां बिहाइंड द सेंटर जब हुआ तो इसका इमेज क्या हुआ? देखिए सबसे पहले रियल बना, रियल है, इन्वर्टेड है। देखिए तीसरा नापोगे तो स्मॉल इन साइज होगा। चौथा बिटवीन कहां बना? एफ एंड, मैंने कुछ नहीं किया, एकदम रे डायग्राम से क्लियर है। ऑब्जेक्ट कहां बना? तो ऑब्जेक्ट जब भी सेंटर से पीछे होगा। अब देखिए यहां पर साइन स्कीम देखिए, ये भी देख समझ लीजिए। यू ये हुआ, यू यहां पर निगेटिव लेना पड़ेगा। बी देखिए ये हुआ इमेज डिस्टेंस, तो बी यहां पॉजिटिव होगा। हाइट इसका क्या होगा? ऊपर में है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव होगा। एफ देखिए यहां पर फोकल लेंथ किसका यूज कर रहे हैं? ये फोकल यूज हुआ, तो राइट साइड है, तो ये पॉजिटिव होगा। आया समझ में साइन स्कीम? यू समझ में आ गया? यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां से यहां की दूरी, यहां से ये सेंटर से यहां से, ये हो गया भी, नहीं ये यू हुआ, और यहां से ये डिस्टेंस क्या हुआ? बी। अब समझ में आ गया? अब देखिए बिहाइंड द था। अब दूसरा देखिए एट सेंटर, यहां पर एक लाइन खींच लेना पहले, बीच में जो बताया तरीका, 3 सेंटीमीटर ऊपर 3 सेंटीमीटर नीचे, इस तरह से ले लेना, थोड़ा सा इधर डाइवर्ट करके इसे मिला देना, और थोड़ा सा इधर डाइवर्ट करके मिला देना। इधर हो गया हाइट। अब तुम्हारी मर्जी जितना लेंथ लेना है उसका डबल यहां ले लो, एग्जैक्ट ये लेंथ सेम होना चाहिए, जितना भी लो, 2, 2.5 या 3 का। फिर यहां पे फोकस होगा, फिर यहां सेंटर, यहां तक ठीक है। अब देखिए इन्फिनिटी पर रहेगा तो फोकस पर बनता, इन्फिनिटी पर आता तो फोकस पर बनता, इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे बढ़े बिहाइंड सेंटर। अब देखिए एट सेंटर, सेकेंड केस, एट सेंटर जब हो जाएगा, बहुत ईजी है। देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं हम, यहां से एक लाइन यहां से एकदम पैरेलल खींचना है, बीच तक जाना, बीच तक देखो ना, फिर यहां से क्या करना? फोकस से पास करा देना, एकदम रूल है, ये होता ही है, बाय प्रैक्टिकल है ये। फिर दूसरा सेंटर से पास करा देना। अगर एग्जैक्ट बनाओगे ना, एग्जैक्ट बनाओगे तो ये सेंटर के सामने सामने बनेगा, और ये हाइट जो है ये ए और बी, और यहां ए डैश और ये
ये हाइट दोनों जो है ये सेम हाइट देता है। बाय प्रैक्टिकल बनाओगे, एग्जैक्ट बनाओगे तो आएगा। यहां पर कैसा इमेज बना इसका, इमेज रियल ही बना, इन्वर्टेड ही बना, सेम साइज बने। कब बना सेम साइज, इसलिए जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं और हाइट जो उसका ऑब्जेक्ट का और इसका मैग्निफिकेशन सेम हो जाए, इसका मतलब हुआ कि सेंटर पे है। मैग्निफिकेशन सेम मतलब हो गया कि सेंटर पे होगा, सेंटर पे होगा तो सेम साइज देगा। रियल हुआ, इन्वर्टेड हुआ, सेम साइज हुआ, और क्या हो गया, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। एट कहां बना, एट सेंटर पे बना। अब इसका साइन स्कीम देखिए, u राइट साइड में है तो u निगेटिव होगा, इसका भी v क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सेम केस है। f क्या होगा, f राइट साइड वाला यूज कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव होगा। है समझ में। देखिए थर्ड केस देखिए, यहां देखिए थर्ड केस, सेम एक लाइन खींच लेना, यहां पर एक, अब तो अंदाज आ गया होगा, ये खींच लिया। अब देखिए यहां भी एक सेंटर, यहां फोकस, यहां बीच वाला पॉइंट हो गया, यहां पर सेम डिस्टेंस सेंटर और ये। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, उल्टा लिख दिए। अब हम और आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, सेंटर और फोकस के बीच में बना रहे हैं, सेंटर और फोकस के बीच में बना रहे हैं। तो यहां रखो कहीं पर भी, यहां से एक रे जाएगा, यहां से पास किया, फिर दूसरा कहां से पास करेगा, देखिए कहां थोड़ा सा आगे बढ़ा। तो जैसे जैसे हम इधर ऑब्जेक्ट को राइट शिफ्ट कर रहे हैं, इमेज भी राइट शिफ्ट हो रहा है। देख लो इमेज कहां था, सी से पहले था, सी पर था तो सी पर हुआ। जैसे हम इधर सी से आगे बढ़े, इधर सी से क्या हो गया, ये भी आगे बढ़ गया। यहां पर भी रे डायग्राम समझ में आ गया आपको, लेकिन अब यह ग्रेटर साइज हो गया, रियल है, इन्वर्टेड है, लार्ज इन साइज हो गया, ग्रेटर इन साइज। लार्ज मत बोलो, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ग्रेटर इन साइज, थोड़ा सा बड़ा होते जाएगा। सी से आगे बढ़ेंगे, साइज बड़ा होते जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़े और बड़ा, और थोड़ा आगे बढ़े, इधर नहीं, इधर बढ़े और बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा। जब फोकस पर आएंगे तो इंफिनिटी पे बनेगा, अभी पढ़ाएंगे। इन साइज हो गया। साइन स्कीम समझ में आ गया आपको। साइन स्कीम में u इधर है तो u निगेटिव होगा, v इधर का यूज हुआ तो पॉजिटिव हुआ, f इधर का ही यूज हुआ, f पॉजिटिव होगा, और हाइट तो पता है ऊपर नीचे पॉजिटिव और ये निगेटिव होगा। तीन केस आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एट फोकस करते हैं। देखिए सेम केस है, ठीक है। ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। कुछ नहीं करना है, फोकस पे यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिए, एग्जैक्ट नाप करके बनाओगे कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से यहाँ फोकस से पास कर दिया। अब यहां से इसको मिलाओगे ना तो कभी नहीं मिलेगा, दोनों पैरेलल पास करेगा, एकदम दिखेगा। कब दिखेगा, जब आप ये 3 सेंटीमीटर लेना, ये भी 3 लेना, ये भी 3 लेना, ये भी 3 लेना, एग्जैक्ट मैच करेगा, पैरेलल होगा, कभी नहीं मिलेगा। फोकस पे रखेंगे तो पैरेलल जाएगा, पैरेलल बताए नहीं, पैरेलल रखेंगे तो फोकस पर आएगा। तो ये इन्फिनिटी पर मिलेगा। कहां मिलेगा, इमेज कहां मिलेगा, बनेगा एट इन्फिनिटी पे, रियल भी बनेगा और लार्ज इन साइज, बहुत बड़ा बनेगा। रियल, रियल इन्वर्टेड, ये बनेगा, रियल बना, इन्वर्टेड बना, लार्ज इन साइज बना। कहां बना, इन्फिनिटी बना। दिखाई दे ना दे, लेकिन ये महसूस करते हैं कि इन्फिनिटी पर बनता होगा। चलिए अब फोकस से थोड़ा सा आगे जाओ, फोकस से थोड़ा सा आगे जाते हैं। देखिए सेम केस है, फोकस सेंटर, फोकस सेंटर। अब हम फोकस पे हो गया ना, फोकस से थोड़ा सा आगे बढ़ गए, यहां से एक लाइन जाएगा, कहां से पास करा देंगे, एकदम एग्जैक्ट है, फिर यहां से पास करो, दोनों नहीं मिलेगा तो बैक करो, बैक करो, कहां मिला। अब देखिए ये इसका इमेज हुआ,
यहाँ क्या बना, रियल नहीं बना, कैसा बना, वहां भी याद करो जो हम लोग कॉनकेव मिरर में सेम कैसा है ना, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस का एक ही केस है, एक ही जैसा है। पीछे बना, वहां भी पीछे बना था। जब फोकस से आगे बढ़ जाते हैं इमेज कैसा बना, वर्चुअल बना। ये डॉटेड लाइन कर दो, इमेज क्या बना, वर्चुअल बना, इरेक्ट है लेकिन एकदम सीधा बन रहा है, एकदम लार्ज इन साइज, काफी बड़ा है, लार्ज इन साइज बना, वर्चुअल इरेक्ट लार्ज इन साइज। और कहा ये मत लिखो कि बिहाइंड सेंटर, वो कहीं भी हो सकता है, कभी कभी बिहाइंड फोकस होगा, कभी बिहाइंड सेंटर होगा, वो तो डिपेंड करेगा कि आप कितना शिफ्ट आगे कर रहे हो। ये हो सकता है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट या सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये लिख सकते हो, सेम साइड ऑफ द, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनेगा। एक जो पहला केस हम छोड़ दिए जगह के अभाव में, ये भी जान लो, ये फोकस है, ये सेंटर है, फोकस है, ये सेंटर है। जब भी कोई रे पैरेलल आएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा, जब भी रे आएगा कहां से पास करेगा, जब भी रे आएगा कहां से पास करेगा, जब भी रे आएगा कहां से पास करेगा, फोकस से। देखो इन्फिनिटी से आ रहा है तो फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे है। आ गया समझ में, ये हो गया रे डायग्राम, समझ में आ गया। अब देखिए एक लाइन में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो फोकस पे बना, इन्फिनिटी से थोड़ा सा हम शिफ्ट किए, किधर, राइट साइड, तो ऑब्जेक्ट भी थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। तो जब हम बिहाइंड सेंटर आए तो ऑब्जेक्ट इमेज कहां बना, बिटवीन फोकस और सेंटर। लेकिन यहां साइज क्या था, यहां पर स्मॉल था, सेंटर पे आया तो सेम साइज, सेंटर से आगे बढ़े तो साइज बराबर हुआ, बढ़ते साइज गया कहां तक, फोकस तक। जब फोकस से पहुंचे तो इन्फिनिटी में बना, फिर थोड़ा सा फोकस से आगे बढ़े तो रियल खत्म, वर्चुअल शुरू। फिर जितना चाहिए उतना, जितना नजदीक जाओगे साइज क्या होगा, उतना बड़ा बनते जाएगा। जितना नजदीक जाएंगे साइज क्या हो जाएगा, उसका उतना बड़ा होते जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब इसमें एक और लेंस बच गया, कौन सा, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव केस में दो ही बातें देख लो यहीं पर, उसमें भी दो ही बातें हैं। डाइवर्जिंग लेंस है, देखिए यहां पर कॉनकेव लेंस, देखिए ये हुआ, ये डाइवर्जिंग लेंस है। बीच से एक लाइन खींचोगे, ये फोकस सेंटर, सेम रूल, फोकस सेंटर, यहां पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी ले जाओ। पहले पैरेलल ले जाओ, पहले क्या ले जाओ, बीच तक ले जाना। ये डाइवर्जिंग लेंस है, इधर से बेंड होगा, इधर नहीं आएगा ये। इसको यहां स्केल रखो, फिर इसको ऐसे खींचो, फिर यहां स्केल रखो, इसको ऐसे मिलाओ, फिर ऐसे खींचो, इसको ऐसे मिलाओ, स्केल रख करके इसको डॉटेड में मिलाओ, इसको आगे मिलाओ। कहां मिला, एट फोकस, इन्फिनिटी पर है तो कहां मिला, लेकिन फोकस इधर वाला यूज नहीं हुआ, किधर वाला यूज हुआ, लेफ्ट साइड वाला। ये देखिए ये फोकस यूज हुआ, यहां फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। फिर इसमें आ जाओ, यहां पे कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक ही टाइप का इमेज बनता है। यहां से यहां जाएगा, ये फोकस यूज हुआ, ये यहां से पास करेगा। ध्यान देना, जब भी बनेगा तो ऑब्जेक्ट का सेम होगा, कहीं भी रखोगे ना तो इमेज जो बनेगा फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। पहली बात है कि वर्चुअल बनेगा हमेशा। दूसरी बात हो गया कि स्मॉल इन साइज हुआ, देख लो साइज काफी छोटा होगा, स्मॉल साइज हुआ, इरेक्ट हुआ बिटवीन एफ एंड पी। अब देखिए इमेज का जहां तक बात होता है, ये साइन स्कीम, साइन जहां तक होता है एफ का, यहां पर एफ क्या होगा, निगेटिव। ये फोकस यूज करते हैं पॉजिटिव, ये फोकस यूज हो गया तो निगेटिव। यू यहां निगेटिव होगा, बी भी यहां निगेटिव होगा।
देख लो UVF, ये तीनों किधर शिफ्ट है, लेफ्ट साइड ही शिफ्ट है, तो तीनों क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में आ गया। इसमें यही 2 केस है, इसमें 6 केस था। तो आप यहां पर समझ सकते हो कन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस है ये कॉनकेव लेंस है, नाम उल्टा हो गया। देखो यहां पर कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर का 6 केस हुआ, एक ही जैसा केस है, कन्वेक्स लेंस का, कॉनकेव मिरर का, और फिर कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर का और कन्वेक्स लेंस का एक जैसा हो। ठीक है, ये साइन स्कीम था। तो साइन स्कीम अगर आप मेजरमेंट करके बनाओगे 2.5 करके या 3 करके एग्जैक्ट मिलेगा। आप बना के देखना, ऐसा ही डायग्राम होगा, इसमें कहीं कोई समझने वाली बात नहीं है। 2 बात याद रखना है, पैरेलल आएगा तो आफ्टर डिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा, और 1 रे डायरेक्ट सेंटर से पास करा देते हैं, इस पॉइंट लेंस में यहां से और मिरर में सेंटर से पास करा देते। ठीक है, क्योंकि उसमें जाएगा इस तरह से। आपका जो रे डायग्राम है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर हम कुछ नया चीज लेकर के आएंगे। ओके।